हेलो नमस्कार दोस्तों। जो हमारे नवोदय विद्यालय का पेपर है वो 18 जनवरी को हो गया है। उसका एनालिसिस हम करेंगे। जिस प्रकार आपने एग्ज़ाम दिया है तो आंसर भी पता होने चाहिए कि हमारे आंसर कितने सही हैं या कितने गलत हैं। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं पूरे आंसर सही के सही तो आप इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए। इसमें पूरे 80 के 80 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, जिसमें हम पहले 4 क्वेश्चन को इस प्रकार बताएंगे। देखो, जैसे कि 4 भाग 1 में 4 क्वेश्चन आए हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे पहले का आंसर ए, दूसरे का सी और तीसरे का ए, चौथे का सी आंसर राइट है। कि भाग नंबर 2 में 5 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। पांचों के 4 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। जैसे 5 का आंसर बी, छठवां का बी, सातवां का बी, 8 नंबर का राइट आंसर डी होगा। इस प्रकार से भाग नंबर 3 में 4 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, जिसके आंसर इस प्रकार लगे हुए दिखाई दे रहे हैं रेड पेन से। जैसे 9 नंबर का आंसर डी, 10 का बी, 11 का डी, 12 का डी राइट आंसर होगा। नंबर 4 में आपको 4 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, चारों के राइट आंसर लगे हुए हैं। जैसे 13 नंबर पर आप लोगों को दिख रहा है सी नंबर का आंसर होगा, 14 पर सी, 15 पर डी आंसर राइट होगा और 16 पर बी राइट आंसर होगा। 5 में भी आप लोगों को 4 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। जैसे 17 का आंसर सी, 18 का बी, 19 का बी और 20 का राइट आंसर होगा सी। भाग नंबर 6 में आपको 4 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। 21 नंबर का राइट आंसर होगा सी, 22 का डी, 23 का सी, 24 का राइट आंसर होगा ए। आपको भाग नंबर 7 भी दिखाई दे रहा होगा, उसमें भी 4 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, चारों के राइट आंसर होंगे। जैसे 25 का ए, 26 का सी, 27 का डी, 28 का राइट आंसर होगा सी। भाग नंबर 8 दिखाई दे रहा होगा, उसमें आप लोगों को 4 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। उसमें चारों के आंसर इस प्रकार होंगे। जैसे 29 नंबर का राइट आंसर डी, 30 का बी, 31 का सी राइट आंसर होगा और 32 का ए राइट आंसर होगा। इस प्रकार से भाग नंबर 9 भी आप लोगों को 4 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, चारों के राइट आंसर इस प्रकार से होंगे। जैसे 33 नंबर का ए, 34 का सी, 35 का बी और 36 का राइट आंसर डी होगा। इसी प्रकार से भाग नंबर 10 में आपको 4 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। जैसे 37 नंबर का आंसर ए होगा, 38 का सी, 39 का सी और 40 का राइट आंसर सी होगा। हेलो दोस्तों, हमने जैसे जाना है कि हमारा जो नवोदय विद्यालय का पेपर होता है वो 40 क्वेश्चन रीजनिंग, 20 मैथ और 20 क्वेश्चन हिंदी यानी भाषा परीक्षण के आते हैं। तो हमने रीजनिंग के 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब आई बात मैथ की, तो मैथ के हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि एक वर्गाकार पार्क की भुजा 50 मीटर, इसके अंदर की ओर चारों तरफ एक 2.5 सेंटी यानी मीटर चौड़ा एक पथ है। तो पूछा है एक समतल बनाने के लिए 1 मीटर को 10 रुपये खर्च करने हैं, तो बताओ कितने रुपए खर्च होंगे। तो हमें पाथ का क्षेत्रफल निकालना है। तो परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप 4a होता है। 4a का मान दिया है 2.5 दिया है, तो उसका गुणा करा देंगे 4 के साथ और 50 से 2.5 घटा देंगे। तो बताओ 47.50 बचेगा यानी 5 बचेगा और 10 का गुणा करा दिया तो हो गया 47.75। 1 मीटर अब 47.5 आया और 47.75 वर्ग मीटर को 1 मीटर में 10 रुपए लगते हैं। तो बताओ 10 का गुणा करा देंगे 4700 के साथ, 4775 के साथ कराएंगे गुणा, तो कितना आएगा 4750। और अगला क्वेश्चन है, जैसे कि पूछा था निम्नलिखित आयतों में से किसके क्षेत्रफल सबसे अधिक और कितना होगा। तो हमें बताना था। जैसे 10 और 18 का गुणा कराएंगे तो बताओ कितना होता है 180। 14 का 196, 12 और 16 का गुणा कराएंगे तो 192, 17 और 11 का गुणा 187। बताओ सबसे बड़ा पूछा है तो किस में दिख रहा है, 196 दिख रहा है। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी
यानी इसका आंसर राइट हो जाएगा 196, एक बी नंबर का आंसर। और तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, एक साइकिल के पहिए की कुल 24 तीलियां हैं, जो अलग अलग मतलब एक तीली में कितना कोण है, ऐसा क्वेश्चन कहा था उसने। तो बताओ, हमें पता है कि पहिया या पहिया बोला है, तो पहिया यानी एक वृत्त, वृत्त का पूरा एक सर्किल कितने का होता है, 360 डिग्री का। बताओ, उसमें 24 तीलियां लगी हैं, तो 360 में भाग देंगे तो एक तीली पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 15 डिग्री का, जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। इसका राइट आंसर होगा बी, यानी 15 डिग्री। हमने कहा है, चौथा क्वेश्चन आया हुआ था कि शाम के 6 बजे घंटे और मिनट की सुइयों के मध्य बना कोण कौन सा होगा। तो बताओ, घंटे और मिनट की सुई देखो चित्र में दर्शाया गया है, एक ही चित्र में, तो उसमें जो 12 और 6 का कोण बनेगा वो बनेगा 180, और वो एक ही रेखा पर बनेगा। तो एक ही रेखा पर जो कोण बनते हैं उसे कहते हैं सरल कोण, और सरल कोण या उसी को बोलते हैं हम ऋजु कोण। तो बताओ, सरल कोण कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला दिया है पांचवा क्वेश्चन, पी क्यू आर और एस हल किए गए प्रश्नों की संख्या को दंड ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। तो उसमें पूछा है कि ग्राफ में किस प्रकार से कितने का अंतर निकालना था इसका। तो देखो, कहा है उसमें क्यू और आर मिलकर कितने प्रश्न हल किए और पी और एस दोनों कितने अधिक हल किए। तो हम क्यू और आर को जोड़ देंगे। क्यू और आर के कितने दिए हैं, क्यू का दिया है मान 6 और आर का दिया है 10, तो हो जाएगा 16। और पी और एस का जोड़ेंगे, पी का दिया हुआ है 4 और एस का दिया हुआ है 8, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, उन दोनों का होगा 16 और पी और एस का मान होगा 12। इनका अंतर कितना होता है, 4 होता है। ये ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ए में, यानी राइट आंसर हो जाएगा ए। छठवां क्वेश्चन दिया हुआ है कि सभी अंकों 4, 2, 0 और 7 के प्रयोग से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना है। तो बताओ, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो सबसे पहले 7 लिखना पड़ेगा, फिर 4, फिर 2, फिर 0, यानी 7, 4, 2, 0। और सबसे छोटी संख्या बनाएंगे तो पहले 2, 0, 4, 7, और इससे इसको 7420 से 2047 घटा देंगे तो बताओ कितना बचेगा आंसर, 5373। और 5373 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, सी नंबर में, यानी सी नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से सातवां क्वेश्चन आया हुआ है कि भाग के प्रश्न में यदि भाजक 51, भागफल 16 और शेषफल 27 हो तो भाज्य है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल बराबर होता है भाज्य। तो भाजक कितना दिया था, 51 और भागफल 16, और प्लस शेषफल कितना दिया है, कर देंगे 27। तो 51 और 16 का गुणा होगा 816, 816 में प्लस 27 करेंगे 883 हो जाएगा क्या, भाज्य कितना हो जाएगा, 883। ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है 883, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 90 का अभाज्य गुणनखंड है। 90 का अभाज्य गुणनखंड बताओ क्या होगा। 90 के गुणनखंड करेंगे तो पहले 2 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे, फिर 3 से, फिर 3 से, तो कितना आएगा, 2 × 3 की पावर 2 × 5 होगा। तो 8 नंबर का आंसर कौन सा होगा, 8 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड है। बताओ, अभाज्य संख्या क्या होती है, 2, 3, 5, 7, यही अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो अभाज्य संख्या में सिर्फ एक ही संख्या ऐसी होती है जो हर संख्या में कॉमन फैक्टर होती है, वो होती है एक ऐसा होता है कि किसी भी अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड होता है, अभाज्य गुणनखंड होता है। ये तो क्लियर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर का क्वेश्चन। इसी प्रकार से 10 दिया था, उसमें भाग देना था हमें 10 नंबर में 9.5
यानी 9.432 में भाग देना था 12.5 का, यानी 12.5 का भाग देना था। तो बताओ 9 में भाग देंगे 12 का, तो सबसे पहले तो दशमलव पहले ही लग जाएगा, और ऐसा दशमलव हम ऑप्शन से भी लगा सकते थे इस आंसर को। तो ऑप्शन में 0 और दशमलव पहले किस में लगा हुआ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में, यानी 0.75456 आंसर होगा राइट इसका। और इसके बाद 11 नंबर पर क्वेश्चन दिया था जिसमें हमें जोड़ना था, सभी को जोड़ा है, सभी को जोड़ने पर आंसर आया है आंसर नंबर सी 125.2311, यानी इसका राइट आंसर है सी नंबर वाला। 12 नंबर पर आंसर था दशमलव भिन्न बनाना था, तो दशमलव में पहले इसको एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद इसको हम जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद इसमें भाग देंगे, तो आंसर आएगा इसका 3.03303, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से 13 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है कि इसको सरलतम भिन्न में बनाना है। तो सरलतम भिन्न में बनाने के लिए हमने पहले इसको फ्रैक्शन यानी उसका दशमलव हटाया, तो बटे में आ गया कितना? बटे में 10,000 आ गया। 10,000 को 5 से काटा, पहले 5 से काटने के बाद फिर 5 से काटा, आंसर आया 8,037/400, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 14 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है कि 300 ml पानी की बोतल 17 बोतल तथा 130 ml की जूस की 30 बोतलें रखी हुई हैं। बताओ, तो उस एक जग में मिलाना था, तो उसको जग में मिलाने के लिए हमें पहले तो 300 गुणा 17 किया तो कितना हो गया? 5100 ml हो गया। फिर 130 गुणा 30 किया तो 3900 ml हो गया। टोटल जोड़ने पर हो गया 9000 ml। 9000 ml का मतलब होता है 1000 का भाग दे देंगे, यानी 9 लीटर, यानी 9 लीटर आंसर होगा इसका। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 9 लीटर कितना हो जाएगा? 9 लीटर। 15 नंबर का क्वेश्चन दिया है, सुरेश अपने चाचा से मिलने के लिए प्रातः 9 बजे अपने घर से चला। वह 10 मिनट पैदल, फिर 1 घंटे 5 मिनट कहाँ बस से चला, फिर यात्रा 15 मिनट के फिर पैदल की, और फिर वह अपने चाचा के घर पहुंच गया। फिर चाचा के घर जाने के बाद वह 3 घंटे 20 मिनट वहां रुका, और फिर वह वापस कितने बजे आ गया? 3:30 बजे। यानी हमें 9 बजे से 3:30 बजे का टाइम मिला है, यानी टोटल टाइम कितना हमारा खर्च हुआ? 6.5 घंटे हुआ कि नहीं हुआ? 6.5 घंटे समय टोटल खर्च हुआ। उसके बाद उसने यात्रा जो की है, पहले नंबर की यात्रा की, पहले 10 मिनट पैदल चला, फिर 65 मिनट यानी 1 घंटा 5 मिनट यानी 65 मिनट उसने क्या बस से यात्रा की, और 15 मिनट यानी टोटल यात्रा उसने की 90 मिनट, यानी 1 घंटा 30 मिनट यात्रा की। और फिर वह चाचा के घर कितने टाइम रुका था? 3 घंटे 20 मिनट। तो 3 घंटा और 1.5 घंटा 3 घंटा 20 मिनट जोड़ के और 1 घंटा 30 मिनट जोड़ के, यानी टोटल टाइम हमारा खर्च हो गया है 4 घंटा 50 मिनट, और टोटल टाइम हमारा कितना था? 6 घंटा 30 मिनट। तो इसको 6:30 से घटा देंगे 4.50 को, तो 1 घंटा 40 मिनट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1 घंटा 40 मिनट। कौन सा? 1 घंटा 40 मिनट हमारा। 16 नंबर पर जो क्वेश्चन आया हुआ है वो सरलीकरण का सवाल है। उसको हमने पहले कोष्टक को सॉल्व करेंगे, बार को हटाएंगे तो 4 से 1 घटेगा तो 3 बचेगा, माइनस का 3 घटाएंगे 5 से तो बचेगा 2, और 16 से फिर घटाएंगे 2 तो बचेगा 14, 14 से 18 से 14 जाएंगे तो 4 बचेगा, और प्लस के 8 से माइनस का 4 जाएगा तो 4 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 17 पर दिया है कि 33/40 में क्या घटा दिया जाए कि 11/40 प्राप्त हो। बताओ, 33 से 11/20 घटा दें तो क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें 11/40 प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर आया है भिन्न से सवाल करने के लिए, सरल करना था, जोड़ना था। एलसीएम लेंगे 22 आएगा, 22 को फिर 5 को जोड़ा, 7 को, 3 + 9
माइनस का 1 यानी जोड़ने पर हुआ 21 - 4 यानी 17/22 राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आया है 19 नंबर। उसमें पूछा गया है एक दुकानदार 5 टॉफी खरीदता है 1 रुपए में और 4 बेचता है, तो बताओ उसको 125 रुपए का लाभ कमाने के लिए कितनी टॉफी बेचनी पड़ेगी। बताओ, हम कहें कि हमने 1 रुपए में 5 टॉफी खरीदी, यानी हमें एक टॉफी कितने की पड़ी, 5 टॉफी खरीदी तो हमें एक टॉफी पड़ी 20 पैसे की। कितने की पड़ी? 20 पैसे की। अब हमने 4 टॉफी बेची, यानी हमने एक बेची कितने की है एक टॉफी? 25 पैसे की। यानी हमारा लाभ कितना हुआ? हमने लाभ कितना कमाया हर टॉफी पर? हर टॉफी पर 5 पैसे कमाए। कितने पैसे कमाए? 5 पैसे। 125 टॉफी बेचने के लिए 125 रुपए का लाभ कमाने के लिए हमें 125/0.05 भाग देंगे तो आएगा 2500 टॉफियाँ। यानी उसने कितनी टॉफियाँ बेचनी पड़ेंगी जब उसको 125 का लाभ होगा? 2500 टॉफियाँ बेचनी पड़ेंगी, तब उसको 125 रुपए का लाभ होगा। अगला क्वेश्चन है, टीना ने एक स्कूटर 55,000 रुपए में खरीदा। उसने 3400 रुपए स्कूटर की मरम्मत में खर्च किए। स्कूटर अपने मित्र को 56,030 में बेच दिया। उसका लाभ या हानि बताना है। तो बताओ, हमने 55,000 तो पहले ही नगद दे दिए पैसे, फिर हमने 3400 रुपए क्या किए? उसकी मरम्मत में लगा दिए। फिर इसके बाद वो हमें अब स्कूटर कितने का पड़ा? 58,400 रुपए का पड़ा। और फिर बेचा कितने का है? 56,030 रुपए का बेचा है। तो बताओ कितने की हानि हुई? 2370 रुपए की हानि हुई। और 2370 रुपए की हानि यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगले क्वेश्चन हम हिंदी के सॉल्व करने वाले हैं। हमने पहले वीडियो में 2 वीडियो के माध्यम से पहले मानसिक योग्यता परीक्षण सॉल्व कर ली है, पूरे के पूरे क्वेश्चन, और मैथ भी सॉल्व कर ली है। अब बात आती है भाषा परीक्षण यानी हिंदी की। तो हिंदी के भी 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इस प्रकार से आए हुए हैं। 4 अनुच्छेद पूछे गए हैं जिसमें हर अनुच्छेद में 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो जैसे पहले अनुच्छेद अपना दिख रहा है, जैसे सभी मकड़ियां जालें बुनती हैं, जालों से मकड़ियों को 3 कार्य। तो इस प्रकार की अनुच्छेद हमें दिया हुआ है, उसमें से हमें 5 आंसर छांटने हैं जो इस प्रकार आंसर हैं। जैसे 61 नंबर पर यह अनुच्छेद किसके बारे में दिया गया है? मकड़ियों के जाले के महत्व के बारे में दिया गया है। 62 नंबर पर क्वेश्चन क्या है? 62 नंबर पर हमारा जो क्वेश्चन है, मकड़ियों के जालों के बारे में क्या सही नहीं है कहा गया है? क्या सही नहीं है? तो वे जल ढूंढते हैं। क्या वो जल ढूंढते हैं? कभी मकड़ियों को जल ढूंढते हुए देखा है? नहीं देखा है, तो ये गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से फंसा का समानार्थी होता है, फंसा का समानार्थी होता है चिपका, चिपका हुआ होता है यानी चिपका। तो चिपका राइट आंसर हो जाएगा। मकड़ियों कैसे जान लेती हैं कि उनके जाल में कुछ फंस गया है? वे अनुभव करती हैं, अनुभव के माध्यम से वो पता लगा लेती हैं कि कोई जाल में फंस गया है या नहीं। और फिर इसके बाद 65 नंबर पर है, अंतिम वाक्य में प्रयुक्त अस्तित्व शब्द का, अस्तित्व का मतलब होता है जीवित रहना। हमने सुना है हमारा अस्तित्व जीवित है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पढ़ा भी होगा आप लोगों ने कभी। और जो हमारा अगला अनुच्छेद है उसमें दिया है रोबोट एक विशेष यंत्र है। उसके भी हमें 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो पांचों के आंसर सही राइट लगे हुए। थका का समानार्थी होता है निढाल, निढाल होता है। रोबोट गलतियां करते हैं क्योंकि वे कंप्यूटर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं। क्या करते हैं? कंप्यूटर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं। फिर 68 नंबर पर दिया गया है, उसमें लिखा है अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए रोबोट का उपयोग नहीं किया जाता है? तो उसमें राइट आंसर होगा बच्चों को पढ़ाना, यानी बच्चे को पढ़ा नहीं सकते हैं रोबोट। और इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन 69 नंबर पर दिया गया है, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द खतरनाक का विपरीतार्थी है? विपरीतार्थी अन्वेषण देखो हो नहीं सकता है, थका हुआ, पहचान, सुरक्षित, यानी खतरनाक का क्या होगा? सुरक्षित होगा।
फिर अगला क्वेश्चन दिख रहा है 70 नंबर पर, रोबोट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? अधिकांश रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं क्या? नहीं दिखाई देते हैं। नंबर 3 है, उसमें भी हमें अनुच्छेद में 3 नंबर पर जो अनुच्छेद दिख रहा है, सुनहरा बाज अधिकतर अपने घरों में भूरे, इस प्रकार से हमें एक अनुच्छेद दिया गया है। उसमें से भी हमें 5 क्वेश्चन छांटने हैं और 5 के आंसर राइट इस प्रकार दिखाए गए हैं। जैसे सुनहरा बाज अधिकतर डॉट डॉट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पैसेज में दिया गया है उत्तरी गोलार्ध में। मादा सुनहरे बाज को डॉट डॉट से पहचाना जा सकता है बड़े आकार से। किससे? बड़े आकार से। घोंसले बनाने के लिए इस पक्षी को कैसा स्थान चाहिए? खुला स्थान चाहिए होता है जहां वो अपना घोंसला, क्योंकि ये बड़े होते हैं, इनके लिए कैसा स्थान? खुला होना चाहिए। शानदार के समान अर्थ, जैसे शानदार के समान अर्थ वाला शब्द होता है। शानदार कहने लगते बहुत शानदार है, भव्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भव्य। निम्नलिखित में से शब्द, विशाल शब्द है, विशाल का विलोम शब्द नहीं पूछा है, उसने ये बोला है कि नहीं है। विशाल का देखो, विशाल का होता है विलोम छोटा होता है, नन्हा उसी को बोलते हैं, भारहीन उसी का समानार्थी होता है, लेकिन विस्तृत विशाल का विलोम शब्द नहीं है। तो इसी प्रकार से हमारे इसके 4-5 आंसर राइट हो जाएंगे। फिर जो चौथा अनुच्छेद दिया गया है, पुस्तकें मानव प्रयत्नों के सर्वाधिक समय तक रहने वाले, इस प्रकार से अनुच्छेद दिया गया है 4 नंबर पर, और उसके हम 5 के राइट आंसर इस प्रकार से देखेंगे। जैसे मानव प्रयत्नों के सभी उत्पादों में पुस्तकें सबसे उपयोगी हैं, या कैसी कृतियां हैं? कैसी कृतियां हैं? अनुचित कृतियां हैं। अच्छी पुस्तक समय के परीक्षण में बची रह सकती हैं क्या? महान विचार। कैसे? क्योंकि हमें पुस्तकें कैसे विचार देती हैं? महान विचार देती हैं। पुस्तकों के द्वारा हमें महान विचार मिलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 77 का डी नंबर का हो जाएगा। इसी प्रकार से 78 में जो हमारा है, अनुचित का समानार्थी होता है उपयुक्त, यानी सी नंबर पर हो जाएगा राइट आंसर। ऐसे ही इसमें बोला है 79 नंबर का है जो आंसर, उसका है विश्व अपनी पुस्तकों को सावधानी से संभालता है क्योंकि वे हमें प्रशिक्षित करती हैं। क्या करती हैं? प्रशिक्षित करती हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। इसीलिए 79 का राइट आंसर ये हो जाएगा। 80 में दिया गया अनुच्छेद में डहना शब्द का प्रयोग डॉट डॉट के अर्थ में हुआ है। किस? डहना का अर्थ होता है बिखर जाना, यानी 80 का राइट आंसर होगा ए नंबर का। तो वीडियो सभी को पसंद आया होगा और सभी के सभी राइट आंसर होंगे, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, यानी मानसिक योग्यता परीक्षण हो, या हिंदी, सभी के लगभग पूरे क्वेश्चन आंसर आपको सही दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। हम आपको हर प्रकार के सॉल्व क्वेश्चन भी कराएंगे। आगे नवोदय जो होने वाला है 18-12 अप्रैल को, उसका भी हम सॉल्यूशन डालेंगे और पहले से ही कुछ क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर लगवाएंगे। तो आप वीडियो में हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहिए और हम इसी तरह के आपको वीडियो देते रहेंगे और फनी ट्रिक के साथ और मज़ेदार वीडियो भी आपको देंगे। नमस्कार।